जहाँ तक कन्हैया कुमार जी का सवाल है, मैं ऐसा समझता हूँ कि वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में है। कांग्रेस बिहार में आरजेडी की पिछलग्गू पार्टी है। आरजेडी का जो नेतृत्व है वो कन्हैया कुमार जैसे लोगों से इतना घबराता है कि वो सोचता है कि कोई नया आदमी आ जाएगा तो हमारे नेतृत्व को चुनौती हो जाएगी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने आज बिहार की सियासत को गरमा दिया है। प्रशांत किशोर ने एक बार फिर तेज हमले बोले हैं। इस बार निशाने पर थे आरजेडी, कांग्रेस और चुनाव आयोग। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक कन्हैया कुमार का सवाल है, वो बिहार में कांग्रेस के सबसे प्रभावशाली नेताओं में हैं। लेकिन कांग्रेस खुद आरजेडी की पिछलग्गू बन चुकी है। आरजेडी का नेतृत्व कन्हैया जैसे युवाओं से इतना डरता है कि उन्हें आगे नहीं आने देना चाहता। उन्हें लगता है कि अगर कन्हैया जैसे नेता उभरे तो उनका नेतृत्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अगर पार्टी कन्हैया कुमार का बिहार में इस्तेमाल नहीं कर रही है तो ये साफ संकेत है कि कांग्रेस अब अपने फैसले खुद नहीं ले रही, वो बस आरजेडी के इशारे पर चल रही है। हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पटना में जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की रैली थी तो उसी बैनर पर पप्पू यादव और कन्हैया कुमार को धक्का दे दिया गया, मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। ये वही कन्हैया है जो कांग्रेस की CWC में आमंत्रित सदस्य हैं। और अगर अपनी ही पार्टी के एक सक्रिय सदस्य को कार्यक्रम में नहीं आने दिया जा रहा है तो ये कांग्रेस की स्थिति को स्पष्ट कर देता है। वहीं प्रशांत किशोर ने वोटर लिस्ट रिवीजन पर चुनाव आयोग को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने पूछा कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव इसी वोटर लिस्ट पर हुआ तो अब क्या एक साल में ऐसा क्या बदल गया कि इंटेंसिव रिवीजन की जरूरत पड़ गई? अगर घुसपैठिए आ गए हैं तो क्या बीजेपी की सरकार सो रही थी? क्या ये स्वीकार किया जा रहा है कि एक साल के अंदर बिहार में घुसपैठ हो गई और सरकार कुछ नहीं कर सकी? उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा आरोप लगाते हुए कहा कि उसका काम मतदाता सूची बनाना है, नागरिकता जांचना नहीं। ये अधिकार होम मिनिस्ट्री का है और होम मिनिस्ट्री तो बीजेपी चला रही है। ऐसे में अगर विपक्षी पार्टियां सवाल उठाती हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की बी टीम की तरह काम कर रहा है तो वो कहीं न कहीं सही साबित होते हैं। उन्होंने ये भी पूछा कि जो लोग बिहार से बाहर मजदूरी करते हैं, कोयम्बटूर, सूरत, मुंबई, क्या वो फॉर्म भरने के लिए इंटरनेट पर बैठेंगे? क्या चुनाव आयोग ये सोचकर चल रहा है कि गरीब मजदूरों को मत देने का अधिकार न मिले? प्रशांत किशोर ने कहा कि आर्टिकल 326 हर 18 साल से ऊपर भारतीय नागरिक को वोट देने का अधिकार देता है। इसे किसी भी दस्तावेजी जाल में फंसाकर छीना नहीं जा सकता। और अगर चुनाव आयोग सच में लोकतंत्र की चिंता कर रहा है तो उसे ये बताना चाहिए कि क्या 2024 के चुनाव अशुद्ध मतदाता सूची से कराए गए थे? आखिर में उन्होंने कहा कि जो भी घुसपैठ या फर्जी वोटिंग की बातें हो रही हैं, वो केवल बहाना है। अगर सरकार यह मानती है कि घुसपैठ हो रही है तो फिर सवाल उठता है कि ऐसे में सत्ता में रहकर आपने क्या किया? भाइयों और बहनों, अगर आपको ये सच्ची और साफगोई से भरी रिपोर्टिंग पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल भारत हेडलाइन को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। हर एक कमेंट का जवाब दिया जाएगा। जुड़िए हमारे साथ और बनाइए जमीनी सच्चाई की आवाज को और मजबूत। धन्यवाद। देखिए, दो अलग अलग मसले हैं। वोटर लिस्ट का जहाँ तक सवाल है, उसके विरोध में बहुत सारे लोग हैं और वो इसलिए हैं क्योंकि अभी एक साल पहले बिहार में चुनाव हुआ है। पूरे देश के साथ बिहार में भी चुनाव हुआ है। इलेक्शन कमीशन ने ही वोटर लिस्ट बनाया। उसके आधार पर उसी वोटर लिस्ट में जिनका नाम था उन्होंने पार्लियामेंट का इलेक्शन किया है, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव हुआ है। अब साल भर में ऐसा क्या हो गया कि उस पूरे वोटर लिस्ट में आपको इंटेंसिव रिवीजन की ज़रूरत है? भाई, हम लोग की तो यही मांग है कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए जो वोटर लिस्ट का इस्तेमाल किया गया है उसी का इस्तेमाल इस बार भी होना चाहिए। अब उसमें जो संशोधन करना है, कोई 18 वर्ष से ज़्यादा का अगर है, 1 जनवरी 2025 को हो गया तो उसका नाम जोड़ दीजिए। अगर किसी की मृत्यु हो गई है या कोई पलायन कर गया है, छोड़कर चला गया है, उसका नाम काट दीजिए। इसके अलावा और कोई उसमें संशोधन की ज़रूरत समझ में नहीं आती है। और अगर कोई ये कह रहा है कि भाई संशोधन इसलिए होना चाहिए कि कोई बाहर का आदमी आ गया है, घुसपैठिया आ गया है, तो मेरे भाई पिछले 1 साल से बिहार में तो एनडीए की ही सरकार है। तो क्या ये स्वीकार कर रहे हैं कि इनके सरकार के रहते हुए घुसपैठिए बाहर से आकर यहाँ बिहार में रह रहे हैं? ये तो बिल्कुल एक तरीके से हाराकिरी है कि लास्ट के 2 महीने में अब चुनाव होना है तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हम नया इलेक्टोरल रोल बनाएंगे। आप बताइए
कि 50 लाख से ज़्यादा बिहार के लड़के, बिहार के युवा जो बाहर मजदूरी करते हैं, रोजी रोजगार करते हैं, वो तो दिवाली छठ में आएंगे, वो कैसे फॉर्म भरेंगे? मुझे किसी ने कहा कि वो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि उसको इंटरनेट पे भर देंगे। अरे भाई, जो मजदूरी कर रहा है कोयम्बटूर में, जो मजदूरी कर रहा है सूरत की फैक्ट्रियों में, वो बेचारा कहाँ से समय निकालेगा, कैसे इंटरनेट पे इसको भरेगा? तो ये इसका बिल्कुल हम लोग विरोध करते हैं। जहाँ तक रह गया इंडिया गठबंधन के बंद का, तो हम लोग वैचारिक तौर पर बंद के खिलाफ है। बंद, हड़ताल, इन चीज़ों से जो अभी तक का अनुभव है पिछले 60-70 साल का इस देश में, इससे सिर्फ और सिर्फ जनता का नुकसान है। आज बिहार बंद था देश के साथ साथ, अब मुझे तो बंद कहीं दिखा नहीं। हम लोग तो दिन भर 2 सभा करके आ रहे हैं, एक हर सभा में 20-20 हज़ार लोग थे। लेकिन बंद अगर करने की कोशिश की गई तो उसमें क्या है, कोई लंपेन एलिमेंट है पार्टी का, वो जाता है रोड पर टायर और जलाकर घेर घार के खड़ा हो जाता है। और परेशानी किसको होती है? परेशानी होती है जो गरीब व्यक्ति है। अगर कोई दुकानदार है, रेडी पट्टी वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, ऑटो चलाने वाला है, चाय बेचने वाला है, उसकी जो रोजमर्रा की आमदनी है वो मारी जाती है। तो भाई, नेता तो पटना में बैठा हुआ है। मेरा ये कहना है कि आपका विरोध है, आप धरना प्रदर्शन ही करना चाहते हैं तो जाके इलेक्शन कमीशन पे धरना प्रदर्शन करो। आपके पास 75 एमएलए हैं, जाके इलेक्शन कमीशन को घेरो। भाई, बिहार के सुदूर एरिया में जाकर आप लोगों का दुकान बंद कराते हैं, उससे क्या इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनेगा? राहुल गांधी ने कहा सर कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से वोट की चोरी की गई, अब वो बिहार की बारी है, इसलिए हम देखिए, इस बात पर ऑलरेडी मैंने कहा हुआ है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, और अगर उन्होंने महाराष्ट्र के इलेक्शन के नज़रिए से कुछ तथ्य जनता के बीच में रखा है तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि उन तथ्यों का समुचित उत्तर वो दें। जहाँ तक मैंने जो पढ़ा लिखा, देखा, समझा, जो राहुल गांधी ने जो बातें कही हैं और उसके जवाब जो इलेक्शन कमीशन ने दिया है, वो विश्वसनीय बहुत नहीं है, वो बहुत विश्वास नहीं जगाता है। तो इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेवारी है कि विपक्ष के नेता ने अगर कुछ तथ्य रखे हैं, कुछ सवाल उठाए तो उसका जवाब दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब शुद्ध मतदाता सूची होगा। बिल्कुल ठीक बात है। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।